हमारे प्रधानमंत्री को यदि म्लेच्छ भाषा आती है, उनकी फ्रांस की भाषा आती होती, फ्रेंच भाषा आती होती, तो वो खुद भी बोल सकते हैं उनसे बोलने के काल में। लेकिन जब भारत में भाषण देंगे तो क्या भारत में भी फ्रेंच भाषा में बोलेंगे? भारत में तो अब जो हम तो सब हिंदी वाले हैं, वो भी हिंदी वाले, वो भी हिंदी वाले, तो वो हमारी भाषा में बोलेंगे। मातृभाषा गुजराती है हमारे प्रधानमंत्री की, तो वो गुजरात में जाएंगे तो अपनी मातृभाषा में बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है, ये इसका स्वरूप समझना, अन्य काल में नहीं। वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी अज्ञानी को समझाने के काल में व्यवहार का आश्रय लेता है, अन्य काल में नहीं। फिर देखो जयसेनाचार्य ऐसी खंडान्वयी टीका लिखते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो बोले क्योंकि व्यवहार ने अभूतार्थ है। देखो यहाँ पर उत्थानिका में उन्होंने व्यवहार की अभूतार्थता को स्थापित किया, और टीका में जो है एक अर्थ ये व्यवहार की अभूतार्थ का ही स्थापित करेंगे, और आगे जाकर के व्यवहार को भी दो प्रकार का बता करके वो भी एक अर्थ उसका बताएंगे। देखिए, व्यवहार ने अभूतार्थ असत्यार्थ है, भूतार्थ सत्यार्थ कहा गया है। कौन, किसे कहा गया है? प्रश्न पूछा। शुद्ध निश्चय ने, शुद्ध ने, निश्चय ने, ऐसा शुद्ध ने, निश्चय ने को भूतार्थ कहा गया। तो फिर किस नय से सम्यक दृष्टि होता है, किसका आश्रय करने से सम्यक दृष्टि होता है? तो भूतार्थ सत्यार्थ निश्चय नय के आश्रय से, निश्चय नय को प्राप्त करने से, निश्चय नय में स्थित होने से स्पष्ट रूप से जीव सम्यक दृष्टि होता है। देखो ये बिल्कुल स्पष्ट, उन्होंने जो पूर्ववर्ती टीकाकारों के अर्थ थे उसी का समर्थन किया, और बहुत उसको अच्छे से दृढ़ता से रखा। इस प्रकार टीका कथन है, टीका कथन है का मतलब पूर्ववर्ती टीकाओं के ये कथन है, ये भी उन्होंने स्वीकार किया। पुनः द्वितीय व्याख्यान से, दूसरा व्याख्यान यदि इन गाथाओं से संबंधित किया जाए तो हम कह सकते हैं कि व्यवहार अभूतार्थ और भूतार्थ कहा गया है। व्यवहार को भूतार्थ और अभूतार्थ कहा गया है। न केवल व्यवहार अभूतार्थ और भूतार्थ कहा गया है, अपितु, दू, दू शब्द है ना, परंतु दू शुद्ध न हो, माने शुद्ध निश्चय ने भी, दू शब्द से यह शुद्ध निश्चय ने भी भूतार्थ अभूतार्थ कहा गया है। इस प्रकार के नए व्याख्यान से व्यवहार नय भूतार्थ अभूतार्थ के भेद से दो प्रकार का है, निश्चय नय भी शुद्ध निश्चय और अशुद्ध निश्चय नय के भेद से दो प्रकार का है। देखो ये बराबर खुद ही कह रहे हैं जयसेनाचार्य, इस प्रकार चार नय हैं, व्यवहार नय के दो भेद और निश्चय नय के दो भेद मिलाकर के चार नय। यहाँ यह तात्पर्य है कि ये तो पूरा नय चक्र आ गया। इस प्रकार से तात्पर्य है जैसे कोई ग्रामीण जन कीचड़ सहित जल पीता है, किंतु नगरवासी विवेकी जन कीचड़ युक्त जल में कतक फल डालकर निर्मल जल को पीता है, उसी प्रकार स्वसंवेदन रूप भेद भावना से रहित अविवेकी जीव मिथ्यात्व रागादि विभाव परिणाम सहित आत्मा का अनुभव करता है अज्ञान अवस्था में। परंतु सम्यक दृष्टि जन अभेद रत्नत्रय लक्षण रूप निर्विकल्प समाधि के बल से कतक फल की तरह निश्चय नय का आश्रय लेकर शुद्धात्मा का अनुभव करता है। ये जयसेनाचार्य ने इसमें बड़ा सुंदर मंतव्य दिया और उन्होंने अपनी बात रखी। अपना समय भी हो गया है, मुझे आपको जो है अमृत चंद्राचार्य की जो टीका है वो ज़रूर पढ़ाने का मन है। हमने उनका एक अंश ही पढ़ा था, उसमें एक ये जो कतक फल का उदाहरण इन्होंने दिया ना, इन्होंने संक्षेप में दिया, उन्होंने बहुत विस्तार करके इस उदाहरण को समझाया है, तो उसकी चर्चा अपन करेंगे। और इसका भावार्थ भी जयचंद जी साहब ने बड़ा सुंदर लिखा है, क्योंकि प्राणभूत गाथा है तो मैं उसे छोड़ नहीं सकता हूँ, इसलिए उसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। निश्चय व्यवहार नय के संबंध में ये बड़ी मार्मिक और जीवंत प्राणभूत गाथा का अपन चर्चा कर रहे हैं। चलिए, जय जिनेन्द्र। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिः नित्यमेव प्रकाशिताम्। जय जिनेन्द्र।